हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। तो लास्ट टाइम हमने पॉलिएस्टर एक्रिलिक खत्म किया था और फिर सिंथेटिक फाइबर्स के यूजेस देखे थे और फिर हमने प्लास्टिक्स को किया था शुरू। ठीक है, और उसके अंदर हमने देखा था कि लीनियर चेन कैसे होती है और क्रॉस लिंक चेन कैसे होती है, और पॉलीथीन के बारे में पढ़ा था कि पॉलीथीन कौन से पॉलीमर से बनता है, किसका पॉलीमर है वो बेसिकली आपका पॉलीमर किसका है, इथीन का पॉलीमर है। इथीन की जब लॉन्ग चेन्स होती है तो उससे वो पॉलीथीन बनता है। तो यहां तक हमने अभी चीजें देखी थी और हमने प्लास्टिक के बारे में थोड़ा बहुत इन ब्रीफ पढ़ा था कि वो बेंड हो सकते हैं, ठीक है, टेम्परेचर रेजिस्टेंट होते हैं, कुछ कुछ वो सारी चीजें हमने एक नॉर्मल सी बात पढ़ी थी प्लास्टिक के बारे में। आज हम लोग टिपिकली दो टाइप के प्लास्टिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, वो पढ़ने के बाद हम लोग मेजरली क्या पढ़ेंगे, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजें क्या होती हैं, और वो आपके जो 3 आवर्स है, रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस, उसमें हम 2 आवर्स और ऐड करके 5 आवर्स आज पढ़ेंगे। तो ये आज का हमारा लेक्चर है। तो शुरू करते हैं कि हमने पॉलिथीन से ब्रेक किया था। इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ प्लास्टिक, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कॉमनली यूज्ड पॉलिथीन बैग्स। नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक by yourself. Can all the plastic articles be bent easily? You will observe that some plastic articles can bend easily while some break when forced to bend. When we add hot water to a plastic bottle, it gets deformed. Such plastic which gets deformed easily on heating can be bent easily are known as thermoplastic. ये इसकी definition है। Plastic which gets deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastic. तो पॉलिथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक। पीवीसी आपको बताया था, पीवीसी की पाइप्स आती है आपकी, और इसका फुल फॉर्म भी बताया था, पॉली विनाइल क्लोराइड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आती है। तो पीवीसी की ये डेफिनेशन है आपकी, पॉलिथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक। दे आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, कोम्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स। तो प्लास्टिक्स विच गेट्स डिफॉर्म्ड इजीली, ठीक है, जो बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, अलग अलग शेप पे आ जाते हैं ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजीली। आपके जो टॉयज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बेंट हो जाते हैं इजीली। तो क्योंकि वो बेंट हो जाते हैं इसलिए आपके हम लोग क्या है, थर्मोप्लास्टिक, थर्मो मींस हीट, ठीक है। तो वो प्लास्टिक से अगर डिफॉर्मिटी आ जाती है तो वो हीटिंग करने से जब डिफॉर्मिटी आती है तो इसलिए हम उन लोग को बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक, और ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर आपका थर्मोप्लास्टिक बेसिकली आपको समझ में आ गया, एक लाइन की डेफिनेशन प्लस ये आपका एग्जांपल। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक व्हिच व्हेन मोल्डेड वंस, एक बार उनको बना लिया, कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग, मतलब उनको डिफॉर्म नहीं कर सकते चाहे तो आप हीट भी कितना कर लो। दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। 2 एग्जांपल्स आर बेकलाइट एंड मेलामाइन। अब बेकलाइट एंड मेलामाइन के बारे में पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा ब्रीफ में आता है। Bakelite is a poor conductor of heat and electricity. It is used for making electrical switches, handles of utensils. ठीक है, तो आपके जो switches बनते हैं ये जनरली क्या किससे बनते हैं, बेकलाइट से बनते हैं। तो अब आते हैं मेलामाइन पर। तो मेलामाइन इज अ वर्सेटाइल मटेरियल, इट रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचनवेयर एंड फैब्रिक्स व्हिच रेजिस्ट फायर। This figure shows the various types of thermoplastic and thermosetting plastics. ठीक है, तो ये आपका थर्मोप्लास्टिक, ठीक है, क्योंकि ये लोग बेंड हो सकते हैं जबकि ये लोग बेंड नहीं हो सकते। बेकलाइट, मेलामाइन, इन सबसे बना हुआ है। अब क्वेश्चन क्या आता है, डैश इज यूज्ड इन फायर रेजिस्टेंस मशीन्स। ठीक है, तो विच टाइप ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज यूज्ड इन किचनवेयर। एस टाइप का क्वेश्चन आता है जहां पर आपको सीधा आंसर लिख रहे हैं क्या, मेलामाइन या फिर बेकलाइट, क्योंकि 2 ही एग्जांपल है जो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेकलाइट के बारे में कि ये कहां यूज होता है, आपके इलेक्ट्रिकल स्विचेस में, और आपका मेलामाइन भी कहां यूज होता है, वो आपके फ्लोर टाइल्स के लिए, किचनवेयर के लिए, फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर। ठीक है, फायर रेजिस्टेंट होता है मेलामाइन। तो ये 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमें पता होनी चाहिए। अब आता है प्लास्टिक्स एज मटेरियल्स ऑफ चॉइस। Today, if we think of storing a food item, water, milk, pickles, dry food, etc., plastic containers seem most convenient. This is because of their light weight, lower price, good strength. अब वापस क्या आ गया, प्लास्टिक की वो सारी अच्छाइयां आ गई एक तरीके से। ठीक है, this is because of their light weight, lower price, good strength and easy handling.
Being lighter as compared to metals, plastics are used in cars, aircrafts and spacecrafts. 2. The list is endless if we start counting articles like slippers, furniture and decoration pieces. जो भी आपके प्लास्टिक से ही बनती है, तो प्लास्टिक्स के एंडलेस, मतलब हर जगह देखो तो प्लास्टिक ही प्लास्टिक है. आपकी बॉटल्स होंगी, आपके स्विचेस है, हर चीज प्लास्टिक है. नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स. तो इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं. प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव. You know that metals like iron get rusted when left exposed to moisture and air, but plastics do not react with water and air. They are not corroded easily. That is why they are used to store वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल्स इंक्लूडिंग मेनी केमिकल्स. तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको पता होगा जब ये सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में चीजें आ रही थी तो उससे क्या कहा था कि जब हम लोग इन चीजों को डंप भी कर देते हैं ना, तो भी ये चीजें क्या होती है, बिल्कुल भी खत्म नहीं होती. तो क्योंकि ये चीजें अभी भी खत्म नहीं हो रही, इससे आप क्या कह सकते हो कि प्लास्टिक्स आर नॉन रिएक्टिव. चाहे तो वाटर हो चाहे तो एयर हो, ये आपका बिल्कुल भी खत्म नहीं होता. ठीक है, तो यहां पर ये थी आपकी मेजर चीज कि प्लास्टिक्स आर नॉन रिएक्टिव. ठीक है, आई बात समझ में. नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल. ठीक है, तो प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल. उसके अंदर क्या है, टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप्स ऑफ बकेट्स दैट वर यूज्ड इन द पास्ट. व्हाट इज द मटेरियल ऑफ द बकेट्स और मग्स you are using today? What are the advantages of using a plastic container? Since plastic is very light, strong, durable and can be molded into different shapes and sizes, it is used for various purposes. Plastics are generally cheaper than metals. They are widely used in industries and for household articles. Make a list of different kinds of plastic. तो ये अगर आपने पहले देखा था तो पुराने टाइम में हमारी जो प्लास्टिक्स थी, हमारे जो प्लास्टिक थे बेसिकली, हमारी जो बकेट्स थी, सॉरी, वो किससे बनती थी, स्टील से बनती थी. देखी होगी बहुत जगह आप लोग ने स्टील की बकेट देखी होगी. कभी दादा दादी के घर चले गए होगे, नाना नानी के, अगर वो लोग टिपिकल थोड़े से मतलब अपने टाइम में है, अपने टाइम के है, मॉडर्नाइज थोड़े कम हुए, तो उससे क्या है, आपने देखा होगा वो स्टील बकेट्स को यूज करते थे. लेकिन आजकल जो प्लास्टिक बकेट्स होती है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है. इधर से उधर आप लोग उस पर 20-20 लीटर पानी भी लेके चले जाते हो इधर से उधर, और आपको कोई मतलब ऑब्वियसली दर्द तो होता ही है हाथ क्योंकि बहुत भारी है, लेकिन एज सच वो बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है कि इतना लीटर पानी होल्ड कर सकती है. जबकि वही अगर आप देखो स्टील की बकेट्स, वो क्या होती है, बहुत छोटी होती थी. ठीक है, और उनको उठाना भी बहुत मुश्किल होता था क्योंकि एक बीच में एक स्टील का हैंडल होता था पतला सा, जो कि हाथों में बिल्कुल एक लाइन सी मार देता था. तो वो चीज डिफिकल्ट थी. तो अब क्या हो गया, क्योंकि वो लाइट भी हो गई, लाइट वेट हो गई है बकेट्स. पहले तो वैसे ही बकेट की वेट भारी होता था. ठीक है, लाइट हो गया है, स्ट्रांग हो गई है और ड्यूरेबल हो जाता है प्लास्टिक. तो प्लास्टिक की ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. नेक्स्ट है प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स. ये तो आपको पता ही है. ठीक है, तो यू हैव लर्नड अबाउट द प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. दैट इज व्हाई इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव प्लास्टिक कवरिंग एंड हैंडल्स ऑफ screwdrivers are made up of plastic. As mentioned above, handles of frying pans are also made up of plastic. ये आइडिया है, इस पे कोई डाउट ही नहीं. So did you know, important है बहुत ज्यादा, plastics find extensive use in the healthcare industry. Some examples of these are in packaging of tablets, threads used for stitching wounds, syringes, doctor's gloves and a number of medical instruments. तो यहाँ पर भी आपका प्लास्टिक यूज होता है. तो ये आता है uses of plastic. Give me 4 uses of plastic. ठीक है, तो ऐसे आप ये क्वेश्चन आएगा, आपको लिखना है. ठीक है, स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज ऑल्सो यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन्स. आपको पता होगा माइक्रोवेव के लिए आप लोग स्टील के बर्तन नहीं यूज करते, आप लोग स्पेसिफिकली कुकवेयर यूज करते हो जो कि प्लास्टिक का होता है. ठीक है, इन माइक्रोवेव ओवन्स द हीट कुक्स द फूड बट डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक. ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. टेफ्लॉन इज अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये वाला पूरा का पूरा पूछा जाता है कि वेयर इज टेफ्लॉन यूज्ड. सो टेफ्लॉन इज अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक. इट इज यूज्ड फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर्स. ठीक है, वो नॉन स्टिक कोटिंग यूज होती है कुकवेयर्स पर. तो ये टेफ्लॉन का पूरा यूज दिया हुआ है कहाँ यूज होता है. अब आपने एक तरीके से कौन सी 3 चीजें देख ली, आपने बेकलाइट देख लिया. ये मैं आपको नाम से पहले ही बता रहा हूं, ये डायरेक्टली पूछा जाता है. बेकलाइट, मेलामाइन और टेफ्लॉन, इनके यूजेस डायरेक्टली. राइट वन यूज ऑफ टेफ्लॉन एंड मेलामाइन, 2 मार्क का क्वेश्चन सीधा आ गया. ठीक है, फायर प्रूफ प्लास्टिक्स. फायर प्रूफ प्लास्टिक आपका कौन सा था, अभी हमने पढ़ा था मेलामाइन. कौन से टाइप का, थर्मोसेटिंग के अंदर. ठीक है, ऑल्दो सिंथेटिक फाइबर्स
catches fire easily. It is interesting to know that the uniforms of firemen have coating of melamine plastic to make them flame resistant. ठीक है, तो मेलामाइन फायर का है, ये एग्जांपल याद रखना है. बेकलाइट स्विचेस का ये एग्जांपल याद रखना है. और टेफ्लॉन, आपकी जो नॉन स्टिक कोटिंग होती है वो टेफ्लॉन की वजह से होती है. So plastic and the environment. When we go to the market, we get usually things wrapped in plastic or packed in polythene bags. That is one reason why plastic waste keeps getting accumulated in our homes. Ultimately, plastic finds its way into the garbage. Disposal of plastic is a major problem. Why? अभी देखा था, नॉन रिएक्टिव होता है, खत्म ही नहीं होता ये. ठीक है, अ मटेरियल विच गेट्स डीकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस सच एज एक्शन ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल. ये वर्ड आपने पहले भी कभी ना कभी सुना होगा कि जब जो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस लाइक बैक्टीरिया जो होते हैं उनसे अगर कोई भी चीज डीकम्पोज हो जाए, मतलब खत्म हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? बायोडिग्रेडेबल कहते हैं. अ मटेरियल विच इज नॉट इजीली डीकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेसेस इज एज नॉन बायोडिग्रेडेबल. तो ये एक टेबल दी हुई है यहाँ पर कि क्या चीज कितने टाइम पे डिग्रेडेबल हो जाती है और क्या चीज बायोडिग्रेडेबल है और नॉन बायोडिग्रेडेबल है. तो प्लास्टिक बैग्स के आगे देखो, सेवरल इयर्स. ठीक है, एंड इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल. तो ये आपका लास्ट पेज है. सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल इयर्स टू डिकम्पोज, इट इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली. ये आपका फर्स्ट मतलब क्या बोलते हैं, डिसएडवांटेज बोल सकते हैं. ठीक है, इट कॉजेज एनवायरमेंटल पोल्यूशन. Besides, the burning process in the synthetic materials is quite slow and it does not get completely burnt easily. तो ये भी burnt पर क्या होता है, बहुत ज्यादा गंदी fumes देता है. In the process, it releases lots of poisonous fumes into the atmosphere causing air pollution. तो burning, ये सारे डिसएडवांटेजेस है. बर्निंग आपके हो गए, फिर ये डीकम्पोजिशन वाली चीज की ये डीकम्पोज नहीं होता, तो ये आपका क्या हो गया, डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक है. Avoid the use of plastic as far as possible. Make use of bags made up of cotton or jute when you go for shopping. The biodegradable and non-biodegradable waste should be collected separately and disposed of separately. Practice this in your homes. Can you suggest some other ways in which you can contribute towards reducing the use of plastic materials? It is better to recycle the plastic waste. Most of the thermoplastic can be recycled. Make a list of items that can be recycled. However, during recycling, certain coloring agents are added. This limits its uses, especially for storage of food. तो storage of food में ये चीज आपकी लिमिट हो जाती है, वैसे नहीं होती. ठीक है, मतलब ऑब्वियस सी बात है, टॉयज को रिसाइकल कर रहे हो तो इतना फर्क नहीं पड़ता, बट अगर प्लास्टिक बैग्स को कभी ना कभी रिसाइकल कर रहे हो जो अच्छे क्वालिटी के होते हैं, उसपे आप कलरिंग एजेंट उसको वापस डाई कर रहे हो, तो वहां पर अगर उसको आप स्टोर कर रहे हो फूड के अंदर, या आप कोई प्लास्टिक कंटेनर्स को रिसाइकल करके स्टोर कर रहे हो, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है. एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, रिमेंबर द 4R प्रिंसिपल: रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं. ठीक है, ये जो आपके दिए हुए 4R, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिड्यूस करो चीजों को, कि आप जितना लिमिट कर सकते हो अपनी क्वांटिटी को उतना लिमिट करो. ठीक है, रीयूज करो चीजों को, मतलब जो चीज यूजेबल हो सकती है, यार प्लास्टिक बैग को कहीं और मैं अच्छी जगह यूज कर सकता हूं. ठीक है, उसको फेंकने से अच्छा मैं उसको कहीं ना कहीं उसको गार्बेज थ्रोइंग के लिए एक पूरा का पूरा, जब मैं गार्बेज बनाऊं तो एक ही बैग के अंदर बना करके थ्रो कर दूं, तो वो मेरे लिए ज्यादा इजी हो सकता है. वही प्लास्टिक बैग जो आप नॉर्मली फेंक रहे हो उसको आप रीयूज सही तरीके से कर सकते हो. ठीक है, रिसाइकल, रिसाइकल तो आपको पता है कि कैसे रिसाइकलिंग का प्रोसेस होता है, एक ही चीज को आप बार बार यूज कर सकते हो. और रिकवर, रिकवर में बेसिकली आपकी दो चीजें आती हैं. ठीक है, मतलब 2R's वैसे होते हैं. रिकवर हम लोग जनरली पार्ट नहीं होता, हम लोग पढ़ते हैं रिफ्यूज, ठीक है, या फिर रिपर्पस. अब ये क्या कैसे चीजें हैं ये मैं बताता हूं. रिफ्यूज, रिपर्पस, रिकवर कैसे चीजें लिंक्ड है. रिकवर तो आप वो चीज करते हो जो एक तरीके से रिसाइकल और रिकवर बहुत ज्यादा सिमिलर टाइप ऑफ चीज है. रिकवर का करना मतलब वही चीज को वापस यूज करना, पूरा कवर. रिसाइकल क्या प्रोसेस पे आप चीजों को ठीक करते हो, रिकवर क्या करते हो, जैसा था वैसे ही आ गया.
ठीक है, पूरी की पूरी चीज को आप रिसाइकलिंग के प्रोसेस पे क्या करते हो, वापस वो पुराना बन जाए, कुछ उसमें हम ऐड डालें और वो अच्छे से जैसा हमने पहले बेचा था वैसे हो जाए। लेकिन रिकवर के प्रोसेस में वो जैसा है हम लोग उसको वैसे ही रिकवर करने की कोशिश करते हैं कि बस वो थोड़ा सा इधर उधर कुछ चेंजेस लाएं और हमारा काम वापस उसके साथ बन जाए। मतलब हम लोग मैटर ये करता है कि हमारा जो काम है वो रुके ना, उसकी वजह से। रिसाइकल का पूरा प्रोसेस में क्या होता है कि पूरा का पूरा आइटम ही वापस नया का नया बन जाता है। यहां पर हम वो काम नहीं करते। अब इसमें क्या है आपका रिफ्यूज। रिफ्यूज का क्या मतलब है कि भाई हम लोग छोड़ ही दे, भाई मत ही करो, प्लास्टिक को यूज ही मत करो, जूट बैग्स को सीधा सीधा यूज करो, रिफ्यूज हो गया। ठीक है। रीपर्पस का क्या मतलब है कि उसका दूसरा पर्पस ढूंढो, उसको कहीं और निकालो, कहीं और वो यूज हो सकता है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका होता है रीपर्पस का मतलब। तो ये आपके जनरली 5 वर्ड्स होते हैं जिसके अंदर आपका रिकवर यहां पर दिया हुआ है बुक के अंदर। बट जो 5 वर्ड्स जो मतलब साइंटिफिकली 5 वर्ड्स जो हम लोग यूज करते हैं वो होता है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिफ्यूज एंड रीपर्पस। Have you ever seen a garbage dump where animals, especially cows, eat garbage? In the process of eating the food waste, they swallow materials like polythene bags and wrappers of food. Can you imagine the consequences? The plastic material chokes the respiratory system of these animals or forms a lining in their stomachs and can be the cause of their death. The polybags carelessly thrown here and there are responsible for clogging the drains too. Sometimes you are very careless and throw the wrappers of chips, biscuits and other eatables on the road or in parks or picnic places. Should we not think twice before doing so? As a responsible citizen, what measures do you suggest to keep public places clean and free of plastics? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक छोटा सा टॉपिक है, वो है फाइबर वाइज। क्या है? डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज और ऑन द रोड। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट चीज। टेक अ कॉटन कैरी बैग और अ जूट बैग व्हाइल गोइंग फॉर शॉपिंग। ये एक तरीके से क्या है, ये वो तरीके हैं जिससे आप रिड्यूस कर सकते हो ये सारी चीजों को जो एनवायरमेंट में हार्म हो रहा है। ठीक है, बस ये 3 पॉइंट है। ट्राई टू मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, दैट इज यूज ऑफ स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक वन। तो ये बस इंपॉर्टेंट सी चीजें उन्होंने 3 बेसिकली पॉइंट्स बता दिए कि प्लास्टिक की जगह आप क्या चीज को यूज कर सकते हो, उसका ऑल्टरनेटिव क्या है वो इन्होंने बताया फाइबर वाइज के अंदर, ये पैराग्राफ के अंदर। तो यहां तक था आपका चैप्टर। इसके अंदर एज सच कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको सिर्फ डेफिनेशंस लर्न करनी है। नायलॉन रेयन के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, वो पॉलिएस्टर के बारे में। बाकी एज सच ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने पहले 2 थे, बहुत ज्यादा ब्रीफ था उनका। ठीक है, तो यहां पर होता है आपका चैप्टर खत्म। अगली क्लास में मिलेंगे, डाउट्स को करेंगे डिस्कस, जो भी आपके डाउट्स है, और आपके साथ नोट्स भी शेयर करूंगा, तो वो आप देख लेना। होपफुली आपको ये चैप्टर बहुत इजी लगा होगा, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस थोड़े से एग्जाम्पल लर्न कर लेना जो आज के 3 बताए हैं। ठीक है, बेकलाइट, मेलामाइन और टेफ्लॉन, वो चीज उनके बारे में लर्न कर लेना और ये फाइबर वाइज देख लेना और ये 4R का मतलब। ठीक है, सो गाइस दिस इज इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप आप लोग को चीजें समझ में आई होगी, मजा भी आ गया होगा थोड़ा बहुत पढ़ने में, लेकिन काफी लंबी बन गई ये वीडियो, सॉरी उसके लिए। ठीक है, सो मिलते हैं जूम क्लास के अंदर, डाउट डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।